हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आप आज हम लोग वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स के पार्ट 2 वीडियो को देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्यूबॉइड और क्यूब के वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज को बताए थे कि कैसे याद किया जाता है और वो कैसे आता है, बनता कैसे है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड और क्यूब के डायगोनल के बारे में। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब या क्यूबॉइड का कह ले या एरिया ऑफ फोर वॉल्स कह ले, दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है। चलिए, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग डायगोनल को फाइंड करते हैं। पहले हम लोग डायगोनल को समझते हैं कि डायगोनल अगर हम क्यूबॉइड या क्यूब की बात करें, ठीक है, तो दोनों का दोनों 3 डायमेंशनल फिगर है। तो उसके डायगोनल की बात हम लोग करते हैं तो देखिए, रूम का एक तो होता है हमारा क्या, फ्लोर, और ऊपर क्या होता है, रूफ। ठीक है, तो रूफ के एक कॉर्नर को ले लीजिए और फ्लोर जस्ट उसके अपोजिट वाला जो कॉर्नर है नीचे साइड में फ्लोर पे, उन दोनों को अगर हम एक थ्रेड से अगर बांध दें तो जो थ्रेड का लेंथ होगा और चाहे जो थ्रेड होगा वो टॉप कॉर्नर से बॉटम कॉर्नर को, इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड। चलिए, उसको निकालते कैसे हम लोग समझते हैं पहले उसको। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्यूबॉइड है चाहे क्यूब है, तो क्यूब होगा तो क्या होगा, उसका बेस होगा जो स्क्वायर होगा, और क्यूबॉइड है तो उसका बेस क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो चलिए हम लोग क्यूबॉइड को लेकर चलते हैं, फिर क्यूब के बारे में समझाएंगे। तो हम लोग बना रहे हैं क्या कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर बेस वाला सरफेस, रेक्टेंगुलर बेस वाला क्या है, फिगर है, जिसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर बेस है, तो मान लीजिए कि इसको कंसीडर कीजिए कि ये आपका रूम का फ्लोर है। ठीक है, तो फ्लोर है, तो इस फ्लोर के को अगर हम लोग इसके कॉर्नर्स को मिला दें तो क्या ये फ्लोर का डायगोनल बन जाएगा? यस। अगर ये 2 डायमेंशनल फिगर होता, एक सिंपल रेक्टेंगल होता, तो यही इसका डायगोनल होता। लेकिन अब क्या है कि जैसे फ्लोर पर हम लोग अगर वॉल को खड़ा किए हैं, ठीक है, रूम बनाना है, तो वॉल को जब खड़ा किए हैं तो इसके पास हाइट होगा। तो मान लीजिए यहां पर एक हाइट वाला दीवार हम खड़ा कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, हाइट वाला दीवार खड़ा कर दिए। तो यहां से जो ये मैच करेगा, ठीक है, तो इसी टाइप का ये रूम बनेगा हमारा। ठीक है, इधर भी फिगर वो बन जाएगा, तो ये मेरा रूम बन जाएगा। अब इसके जो टॉप कॉर्नर, ये हो गया बॉटम कॉर्नर और ये हो गया टॉप कॉर्नर। तो टॉप से बॉटम वाले लाइन को जब मिलाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डायगोनल। इसी को कहते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब इसका लेंथ को हमको फाइंड करना है, तो देखिए लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर बेस है, इसका लेंथ को L से डिनोट करते हैं और ब्रेथ को B से डिनोट करते हैं। ठीक, तो क्या हम इसके डायगोनल के लेंथ को फाइंड कर सकते हैं? कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल में जब डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है। ठीक है, तो इस डायगोनल को हम लोग डिनोट करते हैं, मान लीजिए कि D1, इस डायगोनल को डिनोट करते हैं D1 से। तो D1 का लेंथ क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसके कॉर्नर पर 90 डिग्री एंगल बनता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है। और बाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, अगर D1 का हमको वैल्यू निकालना होगा तो अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस, मतलब परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के जगह पर कौन है, या तो बेस को ले लीजिए या तो लेंथ को ले लीजिए, वो तो डिसाइड होगा जब आप लोग आगे ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उस एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, अब दोनों में से किसी को, क्योंकि दोनों तो सम ही है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ D1 का लेंथ बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको इसका लेंथ मालूम चल गया, क्या कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए,
तो अब ये मेरे पास एक हो गया। अब देखिए जो कॉर्नर है, फ्लोर के कॉर्नर से जो हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो यही तो मेरा हाइट बन गया है, यही हाइट ऑफ द वॉल है। ठीक, अब इसके टॉप से बॉटम तक करना है, तो देखिए यहां पर जो है वो भी मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे? तो आप लोग अपने फ्लोर के कॉर्नर को देखिए, कॉर्नर से जो दो कॉर्नर इस तरह से वॉल ज्वाइन होता है तो ये एक लाइन का फॉर्मेशन करता है। तो क्या वो लाइन हमारे लेंथ और ब्रेथ पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है? हाँ, परपेंडिकुलर पड़ रहा है। तो फिर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे? यूज करेंगे। और जो डायगोनल का हमको जो वैल्यू निकालना है वो होगा अंडर रूट एच स्क्वायर और प्लस इसका ये। अब यहां पर ये मेरा बेस का रोल कर रहा है और ये मेरा परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम लोग इसको निकाल रहे हैं तो हम लोग अंडर रूट कर रहे हैं एच स्क्वायर और प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस, अगर होल स्क्वायर की बात करें तो वो रूट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो बच जाएगा क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी को रीअरेंज करके लिखते हैं तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल। और डायगोनल का जो लेंथ होता है उसका जो यूनिट होता है वो यूनिट ही रह जाता है, यूनिट। क्योंकि लेंथ को हम लोग जब भी मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर, किलोमीटर या मीटर में करेंगे, तो कोई भी आप यूनिट ले सकते हैं। क्लियर? तो इसी को हम लोग इसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब जब क्यूब की बात करेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करेंगे, ठीक है, तो एक चीज को ध्यान में देंगे। डायगोनल ऑफ क्यूब की जब बात करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं बताइए? कि एक क्यूबॉइड से क्यूब कब बनता है? जब उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का तीनों इक्वल हो जाए। और हमने क्या माना है कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू ए, उसके साइड को हमने क्या मान लिया है? ए। तब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट, एल के जगह पर भी ए का वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। ठीक, अब यहां से a निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3a यूनिट। तो अगर आपको डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट 3a, और डायगोनल ऑफ क्या निकालना होगा? क्यूबॉइड, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब हमको उम्मीद है कि आप लोग डायगोनल ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेंडर। चलिए इसको एक स्टोरी से समझते हैं कि मान लीजिए आप लोग अपने घर में जो भी गार्जियन हो, पापा हो या मम्मी हो, उनसे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए 100 रुपीज आप मांगते हैं, और आपके पिताजी क्या करते हैं या माताजी क्या करती हैं कि आपको 1 रुपीज का सेम डायमेंशन वाला 100 रुपीज का क्वाइन दे देती है। ठीक, तो अब बताइए कि 100 रुपीज का क्वाइन लेकर हम बाजार तो जा नहीं सकते, ठीक है, सब कोई हंसेगा। तो हम लोग क्या किए, अपने स्टडी टेबल पे सारे सिक्के को रख दिए और सोचने लगे। सोचते सोचते एक के ऊपर एक सिक्के को हमने क्या किया? प्लेस करना शुरू कर दिया। तो देखिए क्या होगा, एक सिक्का को अगर हम कंसीडर करते हैं, सिर्फ ओनली 1 क्वाइन को, तो वो क्वाइन का हम लोग मान लेते हैं कि हाइट नेग्लिजिबल होगा। तो क्या वो सर्कल की तरह लगेगा? लगेगा। ठीक, अब हम लोग क्या किए कि इस क्वाइन पर बहुत सारा क्वाइन को एक के ऊपर एक रखना शुरू कर दिया, एक के ऊपर एक बहुत सारा क्वाइन को रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब बहुत सारे क्वाइंस को जब हम रख रहे हैं, ठीक है, और उसको जब रखने के बाद हमें जब शेप दिखाई दिया, तो वो शेप कैसा दिखाई देगा? एक सिलेंडर की तरह दिखाई देगा कि नहीं?
ठीक है। तो यही से कॉन्सेप्ट आया सिलेंडर का। अब हम लोग को सिलेंडर का क्या क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया मतलब कब होगा, जैसे ये इसका सर्कुलर बेस है और सर्कुलर बेस से जब कोई हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि सर्कुलर बेस होने के कारण उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। और अगर कोई साइड वाला अगर फिगर रहता और उससे अगर हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, हाइट रहता, ठीक है, तब हम उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझा दिया था। चलिए, तो अब बहुत सारे कॉइन्स को जब आप अरेंज किए तो कैसा शेप आ गया, एक सिलेंडर की तरह दिखने लगा। कैसा शेप, इस तरह का शेप दिखाई देने लगा। इसी टाइप के शेप को हम लोग कहते हैं क्या, सिलेंडर। ठीक है, तो चलिए, अब सिलेंडर का भी 2 टाइप होता है। एक होता है क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, और दूसरा होता है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर ना हो, हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए, अगर ये सिलेंडर है तो ये दोनों, इसका जो टॉप एंड बॉटम होगा वो सर्कल होगा। और सर्कल में क्या होगा कि दोनों सर्कल के सेंटर्स, अपर सर्कल और लोअर सर्कल, जो दोनों होगा वो सेम रेडियस का होगा। ठीक है, तो सेम रेडियस का है तो दोनों के सेंटर को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, इस सेंटर को जब हम मिलाते हैं तो ये सेंटर से इस सेंटर की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं एच से, और इसी को कहते हैं हाइट। ठीक, और सेंटर से जो सरकमफ्रेंस को, लाइन को, जो पॉइंट को जो टच करता है, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं रेडियस, क्योंकि ये जो सेंटर से सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाला लाइन होता है उसी के मेजरमेंट को हम रेडियस कहते हैं। तो ये हो गया मेरा रेडियस। अगर हाइट और रेडियस को जब हम एक लाइन से ज्वाइन करें और इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बने, तब हम इसको कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, और मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से एक पाइप है, उसको हमने क्या किया, इस ढंग से काट दिया दोनों तरफ से। ठीक है, यहां से भी कट कर दिया और यहां से भी कट कर दिया। कट करने के बाद क्या हो गया कि ये एक सिलेंडर शेप का शेप ले लेगा, सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। ठीक है, कट करने के बाद ये मेरा एक क्या हो गया कि एक सिलेंड्रिकल शेप ले लिया। अब जब सिलेंड्रिकल शेप ये ले लिया, ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब इसको सेंटर से मिलाएंगे तो ये रेडियस आ गया, और इसके से दोनों सेंटर को जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, मेरा हाइट है। तो जब रेडियस और हाइट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब इसको कहेंगे कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। तो आप लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझ गए। आपके क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। 9th और 10th क्लास के सिलेबस में हम लोग को राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में ही पढ़ना है। चलिए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका वॉल्यूम और इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग समझते हैं। अब ये सिलेंडर बना कब है, तो बहुत सारे सर्कुलर कॉइन को जब हम अरेंज किए तो एक सिलेंडर का शेप लिया। ठीक, तो अब बताइए कि सर्कल का अगर रेडियस r है तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। क्लियर, और इसी सर्कल का सरकमफ्रेंस की बारे में बात करें तो यह हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो एक चीज बताइए कि कितना क्वाइन को अरेंज करते 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 जब ऊपर तक गए हैं तो मान लेते हैं कि ये जो सिलेंडर बना होगा इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगा। ठीक, और इस हाइट को हमने क्या बताया था कि ये जो सर्कल है ये 2 डायमेंशनल फिगर है, और जब 2 डायमेंशनल सर्कुलर बेस से जब हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। क्लियर, तो अब देखिए, जब एरिया में उसके 3rd डायमेंशन से गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और हाइट ऑफ, जब बहुत सारा उस तरह का सर्कल को अरेंज किया तब सिलेंडर बना तो उसका हाइट h है तो उसको कर देंगे h से मल्टीप्लाई 3rd डायमेंशन से। तो एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, अब चलिए दूसरी स्टोरी समझते हैं
ठीक है। हम लोग के घर में जब प्लम्बर का काम होता है तो प्लम्बर क्या करता है, कभी कभी छोटे छोटे पाइप्स को कटिंग करके छोड़ देता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब उस पाइप को ले लेते हैं और दूरबीन बना लेते हैं। दूरबीन बना के देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो दूरबीन कब बनता है, उसका टॉप और बॉटम, जो पाइप का टॉप और बॉटम जो पार्ट होता है वो ओपन होता है, ओपन होता है ना। चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास ऐसा बहुत सारा अब रिंग ले लेते हैं और एक के ऊपर एक अगर रिंग को हम अरेंज कर रहे हैं तो एक कैसा बनेगा, एक होलो सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, एक होलो सिलेंडर बनेगा। ठीक है। अब होलो सिलेंडर अगर बन गया, ठीक है, तो बहुत सारे रिंग को रखते हुए बनाए होंगे। तो बहुत सारे रिंग को जब अरेंज किए होंगे तो इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगा, उसको एच से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, रिंग है तो सिर्फ उसका आउटर बाउंड्री है, मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और जब इसको एच से गुना कर देते हैं, एच से गुना कर देते हैं, तो हमने क्या बताया था कि सर्कुलर बेस पर जब हाइट वाला फिगर बनाते हैं तो वो कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। तो अब कर्व सरफेस एरिया आप इजीली समझ गए, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू जो सरकमफ्रेंस है उसको हाइट से गुना कर दीजिए, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलिए, अब क्या हो गया कि अब हम लोग इसको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमको इस जो पाइप मिला इसके टॉप और बॉटम पार्ट को क्या कर देना है, फिल कर देना है, बंद कर देना है। टॉप और बॉटम पार्ट को क्या कर देना है, बंद करना है। तो बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसी साइज का सर्कुलर प्लेट को लगाना होगा, ऊपर भी और नीचे भी लगाना होगा ना। तो जब ऊपर और नीचे सर्कुलर प्लेट लगा रहे तो एक सर्कल का बात हो रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया में तो कर्व सरफेस एरिया होगा ही होगा। क्या ये वाला पोर्शन हट जा रहा है, नहीं हट रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और बताइए यहां पर कितना सर्कल का यूज किए हैं इसको बंद करने के लिए, टॉप एंड बॉटम, 2 सर्कल का। तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का एरिया क्या होगा, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों सर्कल के लिए, टॉप और बॉटम के लिए पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इन दोनों से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है h प्लस आर, h प्लस आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। चलिए, जब वॉल्यूम की बात करेंगे, अब किसी भी फिगर में आ जाइए, जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसका यूनिट होगा यूनिट क्यूब। और जब एरिया लगा हुआ होगा, जब एरिया लगा हुआ हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, तो इन दोनों के केस में क्या यूनिट होगा, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। यह कॉन्सेप्ट था सिलेंडर का।